थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? एक प्रेरणादायक कथा। आज मैं आपको कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि भारत की थल सेना के जन्म, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान की एक जीवित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है उस दिन की जब भारत ने पहली बार गर्व से कहा, अब हमारी सेना हमारी है और उसका नेतृत्व भी भारतीय हाथों में है। ये कहानी है 15 जनवरी की। ये कहानी है थल सेना दिवस की। जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था, तब हमारी धरती पर लड़ने वाले सैनिक तो भारतीय थे, लेकिन उन्हें आदेश देने वाला कोई और होता था। उनके खून से जीत हासिल होती थी, पर फैसले विदेशी हाथों में होते थे। भारतीय जवान साहसी था, पर नेतृत्व विदेशी था। यही वो टीस थी जो हर सच्चे देशभक्त के दिल में चुभती थी। आज़ादी के बाद भी एक अधूरापन। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी भारतीय सेना का सर्वोच्च पद, कमांडर इन चीफ, अभी भी एक अंग्रेज़ के पास था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में भारतीय सेना की कमान अब भी ब्रिटिश जनरल सर रॉय बूचर के हाथों में थी। देश आज़ाद था, लेकिन सेना की कमान पूरी तरह भारतीय नहीं थी। वो ऐतिहासिक दिन 15 जनवरी 1949 और फिर आया 15 जनवरी 1949, वो दिन जिसने भारतीय इतिहास में एक नई लकीर खींच दी। इसी दिन जनरल के.एम. करियप्पा भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। जब उन्होंने ये पद संभाला तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, ये भारत की संप्रभुता की घोषणा थी। अब भारत की रक्षा पूरी तरह भारतीय हाथों में थी। जनरल के.एम. करियप्पा, एक नाम एक आत्मा। जनरल करियप्पा कोई साधारण अधिकारी नहीं थे। वे अनुशासन, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने कहा था कि सेना का कोई धर्म नहीं होता, सेना का कोई जाति नहीं होती, सेना का सिर्फ एक धर्म होता है, देश। यही सोच आज भी भारतीय थल सेना की आत्मा है। क्यों ज़रूरी था थल सेना दिवस? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाने का कारण सिर्फ इतिहास याद करना नहीं है। ये दिन याद दिलाता है कि भारत ने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाली। ये दिन हमें बताता है कि सेना सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नेतृत्व, चरित्र और बलिदान से बनती है। भारतीय थल सेना सिर्फ सेना नहीं, संस्कार। भारतीय थल सेना सिर्फ युद्ध लड़ने की मशीन नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है जो जवान को सिखाती है डर से ऊपर उठना, अपने से पहले देश को रखना और ज़रूरत पड़े तो मुस्कुराते हुए प्राण न्यौछावर कर देना। हर जवान की एक अनकही कहानी। जब हम थल सेना दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ परेड नहीं देखते, हम उन माताओं को याद करते हैं जिन्होंने अपने बेटे देश को सौंप दिए। हम उन पत्नियों को याद करते हैं जो हर रात अनजाने डर के साथ सोती हैं। हम उन बच्चों को याद करते हैं जो अपने पिता को तिरंगे में लिपटा देखते हैं और फिर भी कहते हैं कि मुझे भी फौजी बनना है। युद्धों में थल सेना का योगदान। 1947-48 का कश्मीर युद्ध, 1962, 1965, 1971 के युद्ध, कारगिल की ऊंचाइयां, आतंकवाद विरोधी अभियान, सीमा पर दिन रात की चौकसी, हर जगह भारतीय थल सेना ने अपने लहू से इतिहास लिखा है। थल सेना दिवस सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी। थल सेना दिवस हमें ये भी सिखाता है कि देश की रक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक एक नागरिक सेना का सम्मान नहीं करेगा, तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता। आज की थल सेना परंपरा और आधुनिकता का संगम। आज भारतीय थल सेना आधुनिक हथियारों से लैस है, लेकिन उसका मूल मंत्र वही है, नाम, नमक और निशान। देश का नाम, देश का नमक और तिरंगे का सम्मान। थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतिम संदेश। थल सेना दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि हम ताली बजाएं। ये इसलिए मनाया जाता है कि हम याद रखें कि जिस ज़मीन पर हम चैन से सोते हैं, उसके नीचे किसी जवान का सपना दफन है। जिस आसमान में हम आज़ादी से सांस लेते हैं, वहाँ कोई सैनिक ठंड, गोली और मौत से लड़ रहा है। 15 जनवरी हमें ये याद दिलाता है कि भारत सुरक्षित है क्योंकि कोई जाग रहा है, और वही है भारतीय थल सेना।